मांग करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी चिंता इनको नहीं है। इनको चिंता है मैं बड़ा या जूली बड़ा, और दिल्ली में अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये अपने इस प्रदर्शन को, इस नाटक मंचन को गलत ट्रैक पर लेकर के चले गए हैं। पूरे राजस्थान की जनता इन पर थूक रही है। मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि ये सदन में लड़ते तो जनता की मांग के लिए लड़ते, कहीं नहरी पानी पहुंचाना और जरूरी है, वहां ले जाना है तो उसकी मांग रखते, कहीं सड़कें और कम रह गई हैं तो और बढ़ानी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसकी बात रखते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार चिकित्सकीय सुविधाएं बढ़ाने का प्रावधान रखा है, इनके क्षेत्रों में और बढ़ानी थी तो उसकी बात रखते। गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के हित की बात यदि हमसे कहीं बजट में छूट रही थी तो उनकी बात रखते तो शायद अच्छे लगते, लेकिन इन्होंने जनता के हित की बात नहीं रखकर अपनी ईगो की लड़ाई को सदन में अखाड़ा बनाकर इस सदन की परंपराओं को तार तार किया है। उसके लिए इनको प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं कि आपकी बीजेपी में भी चुन्नीलाल मीणा बीजेपी की लड़ाई सामने नजर आ रही है। आप लगातार ले रहे थे, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, कल फिर बोल गए हो। देखिए, मैं उसमें भी आपको कहना चाहूंगा, उस वीडियो को आप देखिए, उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री सम्मान्य इंदिरा जी का नाम लिया। उनके समय उनको जितना प्रताड़ित किया गया वो उन्होंने बखान किया है। अब के वर्तमान के विषय से संबंधित उनकी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सदन में स्वयं और सदन के बाहर भी स्पष्ट रूप से ये कह चुका हूं कि हमारी सरकार माननीय करोड़लाल मीणा जी का कोई भी टेलीफोन टेप नहीं करा रही है। इंदिरा मीणा जी का नाम अभी कोई वरिष्ठ साथी ले रहे थे, वो तो हमेशा आप देखते ही हो, मैं क्या बात करूं। मैं तो यही कहूंगा कि विपक्ष के साथियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो सकारात्मक रूप से सदन चलाने में सहयोग करें, अपनी गलतियों का एहसास करें, सदन में और सदन के बाहर अमर्यादित जो शब्द कहे गए हैं उन पर प्रायश्चित व्यक्त करें और जनता के हितों की वकालत करने के लिए, स्वच्छ और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सदन में सरकार के साथ मिलकर समाधान करने का प्रयास करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैडम साहब, कल डॉक्टर साहब करोड़ीलाल मीणा जी ने 3 बार पहले सांचौर में, फिर जालोर में और एक जगह मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर से कहा कि पहले भी होते थे, कांग्रेस राज के जो अफसर है अभी भी मौजूद है जो मेरा पहले फोन टेप करते थे, अब भी बोले उनकी फोन टेप किए जा रहे हैं, उनकी सीआईडी की जा रही है। ये उनके सीधे मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारी सरकार उनके ना कोई टेलीफोन टैप करा रही, ना कोई जासूसी कर रही। इसकी जिम्मेदारी से मैंने सदन में बयान दिया है। धन्यवाद। ये जो शादी वाला बयान है, क्या आप मानते हैं, आपको लगता है कि है या नहीं है? देखिए, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में दादा दादी, अम्मा, नाना, नानी ये सम्मानजनक शब्द हैं रिश्तों के संबंध। कांग्रेस एक तरफ कहती है कि कांग्रेस हमारा एक परिवार है, और एक तरफ उनके ही वरिष्ठतम सदस्य जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दादी शब्द से यदि बोल दिया जाए वो उनको स्वीकार नहीं है। हम तो दादी शब्द को बहुत सम्मानित मानते हैं। यदि कांग्रेस के साथी दादी शब्द को सम्मानित नहीं मानते हैं तो वो स्पष्ट रूप से प्रेस के समक्ष आकर के कहें कि हम इंदिरा जी को दादी नहीं मानते। इनके एक लाइन नहीं किया। साबित करना चाहते हैं कि टीकाराम जूली से वे बड़े हैं और इसी वजह से अब गतिरोध समाप्त नहीं हो रहा है। बहरहाल टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कह दिया कि हमने खेद प्रकट कर दिया है और माफी मांगने या खेद प्रकट करने से कोई भी छोटा नहीं हो जाता है। उधर इसकी वजह से भी लगातार गतिरोध है, क्योंकि
मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री ने कोई भी गलत शब्द नहीं बोला है और इस वजह से लगातार गतिरोध बना हुआ है। तो बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आज जयपुर पहुंचे थे। हालांकि विधानसभा तक उन्हें नहीं पहुंचने दिया गया, लेकिन जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। माना जा रहा था कि गतिरोध टूटेगा, लेकिन इसके बावजूद आपस के बयानबाजी जो है वो गतिरोध बरकरार रखने में